पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग के अध्यक्ष जानकी प्रसाद यादव ने साहिबगंज परिसदन में पिछड़े वर्गों के उत्थान से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की। साहिबगंज जिला परिसदन सभागार में झारखंड सरकार के पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग के अध्यक्ष जानकी प्रसाद यादव की अध्यक्षता में एक समीक्षात्मक बैठक की गई। बैठक में अध्यक्ष द्वारा जिले में विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की विस्तार पूर्वक समीक्षा की गई। बैठक में कल्याण, स्वास्थ्य, पंचायती राज योजना, समाज कल्याण, खनन, शिक्षा, नियोजन, उद्योग, कृषि, पशुपालन, मत्स्य सहकारिता, गव्य उद्यान, सामाजिक सुरक्षा, श्रम आदि विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति पर भी विचार विमर्श किया गया। वहीं बैठक में पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जानकी यादव ने सभी संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि पिछड़े वर्गों को योजनाओं का पूर्ण लाभ समय पर एवं पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराया जाए तथा लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। आज साहिबगंज जिले के सभी पदाधिकारियों के साथ पिछड़ा वर्ग आयोग का बैठक मेरे द्वारा आहूत थी। इस बैठक में कई बिंदु थे, बिंदुवार लोगों ने समीक्षा किया कि पिछड़ों की जो योजनाएं हैं, जो सरकार की, झारखंड सरकार की लाभकारी योजना है, जिससे सभी यात्रियों का कल्याण और विकास से संबंधित है, उसमें पिछड़े वर्ग की भी हिस्सेदारी है। और किस किस रूप में, चाहे वो छात्रों के उनका स्कॉलरशिप का सवाल हो, उनका छात्रवृत्ति का सवाल हो, आपदा प्रबंधन में चाहे जो भी घटना दुर्घटना में लोग किसी तरह की बात होती है, उसका मुआवजा पिछड़ों को मिल रही या नहीं, पशुपालन का लाभ पिछड़ों को मिल रहा है कि नहीं, जो मत्स्य पालन है उसमें पंचायत स्तर पर समिति का गठन होना है, उसमें क्या स्थिति है। और इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर के, कई बिंदु थे, 11 बिंदु थे, तो लेकर के हम लोगों ने प्रत्येक विभाग का समीक्षा किए। बड़ा संतोषप्रद रहा। और पिछड़ों की आर्थिक स्थिति, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक स्तर को बढ़ाने के लिए जो राज्य सरकार ने जो कदम उठाया है वह बिल्कुल सराहनीय है। ज़रूरत है उन्हें जागरूक करने की। पिछड़ों की कई योजनाएं हैं जो उन्हें पता नहीं चल पाता है कि ये भी मेरे लिए सरकार कर रहा है। जैसे पशुधन का 2 गाय दिया जाता है, 5 गाय दिया जाता है और 10 गायें भी दी जाती है, लेकिन उसका सही मामले में लोग उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। हम लोग देख रहे थे तो 2 गाय ही मैक्सिमम लोग ले रहे हैं, 10 वाले बहुत कम ले रहे हैं। जबकि खास करके पिछड़ा वर्ग और यादव जो दूध उत्पादन के क्षेत्र में उसके नाम से ही जाना जाता है, यदि 10 गाय सरकार दे रही है 50% के अनुदान पर, और उसका हम सही रूप से हम उसका जिस तरह से खटाल में भाई लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उस तरह से करें तो दूध उत्पादन करके हम झारखंड में क्रांतिकारी विकास भी कर सकते हैं। क्रांतिकारी कदम है और उनका आर्थिक स्थिति भी सबल होगी। इस तरह की कई योजनाएं हैं। निश्चित तौर पर आज जहाँ भी जा रहा हूँ पिछड़ा वर्ग ठगा हुआ महसूस कर रहा है। पूरे राज्य में जिस जिले में जा रहा हूँ पिछड़ा वर्ग मिल रहा है, मेमोरेंडम भी दे रहा है, मांग पत्र भी दे रहा है। क्योंकि यह बिहार से झारखंड अलग बना है और बिहार में जब था तो इससे 27% आरक्षण मिल रहा था। आज भी बिहार में 27% आरक्षण है, लेकिन झारखंड में 14% पर आके रुक गया है। यहाँ पर आखिर क्या कारण है कि यहाँ के पिछड़ों को मात्र 14%, जबकि हमारी आबादी यहाँ 55 से 56% है। इसलिए यहाँ की सरकार ने इस चीज़ को समझी है, महसूस की राज्य सरकार, और लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में 2 बार विधानसभा में सर्वसम्मत पास हुआ कि यहाँ पर पिछड़ों को 27% आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन राज्यपाल महोदय के पास ही पड़ा हुआ है। निश्चित तौर पर इससे लोग काफ़ी ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, आंदोलनरत हैं। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि पिछड़े वर्गों को उसलिए हौसला हारने की ज़रूरत नहीं है। आप जो संघर्ष कर रहे हैं, निश्चित तौर पर आपका संघर्ष की जीत होगी।
और पिछड़ों को आरक्षण मिलेगा। और पिछड़ों का जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्तर है उसे आगे बढ़ाने के लिए जो भी कदम उठाना पड़ेगा उसको उठाएंगे, लेकिन सामाजिक न्याय मिलेगा।